गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जेके ट्रेडर्स। तो आज है थर्सडे। आज के मार्केट का सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड के बारे में मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, और साथों साथ आज कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसके बारे में भी। और कल फेड की फंड रेट का डिसीजन था, देन प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसका कंक्लूजन आपको देना चाहता हूँ। समय पहले आ जाते हैं इवेंट्स की तरफ। जैसे कि कल मैंने आपको कहा कि 12:30 को फेड के फंड रेट का डिसीजन है और 1 बजे एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स मार्केट के लिए। सो इवेंट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों खत्म हो चुकी है। कंक्लूजन आपके सामने इंटरेस्ट रेट का ये रहा कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इंटरेस्ट रेट जो है पिछले महीने से लोग जो है एंटिसिपेट किए हुए थे कि इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं। उसका कारण भी बहुत सारे थे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बढ़ते जा रहा था, बट इन्फ्लेशन रोकने का कारण इंटरेस्ट रेट रोकने का कारण मेन ये था कि इन्फ्लेशन जो थी वो ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ गई थी। बट फेड का जो टारगेट रेट है 2%, उससे भी अभी 0.6% बढ़ी हुई है इन्फ्लेशन। सो इस बार फेड ने पिछले 3 महीने पहले तीन से सॉरी फर्स्ट जो फंड रेट का डिसीजन था उसमें एफओएमसी की मीटिंग में फेड के चेयरमैन पॉवेल ने ये कहा था कि ये साल 3 इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। दो तो बढ़ चुके थे, बट थर्ड उनके स्टेटमेंट के हिसाब से बढ़ना चाहिए था, बट एज पर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा एंड इन्फ्लेशन के डेटा के हिसाब से इस बार इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया गया। और इससे पहले जब अगले साल 2022 के दिसंबर में एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें फेड के चेयरमैन पॉवेल ने ये कहा था कि अभी तक का उनको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट डाउन करेंगे। देर आर नो चांसेस, बट कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोग ने काफी डोविश थे इंटरेस्ट रेट कट डाउन के पीछे। उन लोग ने ये कहा कि नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट जो है वो कट डाउन हो गए 3 तरीके से। फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग एंड थर्ड मीटिंग, देयर आर ऑलमोस्ट 4 मीटिंग इन अ ईयर। तो 3 मीटिंग में इंटरेस्ट रेट कट डाउन हो गए। ये गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव था। जैसे कि मैंने कल के वेबिनार में आपको कहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना गोल्ड के लिए काफी नेगेटिव था। गोल्ड 1680-50 तक का टच हुआ था, आई गेस 30 तक का टच हुआ था। तो इंटरेस्ट रेट जब कट डाउन होगा तो गोल्ड के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट आना दिस इज कॉमन साइट। सो डोविश स्टेटमेंट था और गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट था कि इंटरेस्ट रेट कट डाउन अगले साल से ही होने हैं। और दूसरी चीज ये कि 5.5 बीपीएस इंटरेस्ट रेट जो था वो स्टेबल रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ये चीज तो हमें 1 महीने पहले ही पता चल गई थी, जिसकी पॉजिटिविटी हमें दिखाई दी थी। बट ये जो आपको गोल्ड के अंदर बाइंग नजर आ रही है, ये एफओएमसी के चेयरमैन पॉवेल ने जब ये कहा कि नेक्स्ट ईयर से रेट कट डाउन होंगे, उसके सारे प्रेशर है ये। आज कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है? आज यूएस की तरफ से 7 बजे को रिटेल सेल्स के इवेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। 7 बजे डेटा रिलीज हो गई। गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो गए या नेगेटिव हो गए, आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे अपडेट मिल जाएगी। 7:15 को ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग है। ये भी एक तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस है आफ्टर एफओएमसी फेड पोवेल के बाद। सब में ज्यादा फॉरेक्स मार्केट में महत्व जिसे दिया जाता है वो ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया जाता है, बिकॉज इसके अंदर भी अप एंड डाउन कुछ ज्यादा हॉकिश या डॉविश स्टेटमेंट निकल के आई तो गोल्ड के अंदर भी मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। एज ऑफ दैट कि 7 बजे के बाद आप 7:15 का जो ये इवेंट है, इसके अंदर आप कोई ट्रेड मत लीजिए। वेट कीजिए कंक्लूजन निकल के आने का। 7 बजे के बाद आपके जो भी पोजीशन लगे रहेंगे उसका नेक्स्ट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या तो पोजीशन ना लीजिए। आज के सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि 2008 के ऊपर मार्केट गया तो गोल्ड के मार्केट के अंदर आपको अच्छी खासी बाइंग नजर आ सकती है। बट ये बाइंग जो है वो एक शॉक वेव के तरह है। जैसे कि रेट कट डाउन का जो अनएक्सपेक्टेड डोवी स्टोन था फेड के तरफ से वो निकल गया, तो एक तरीके से उस तरीके का बाइंग है ये। वी हैव टू वेट, यहाँ पे हमें रुकना है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना है या नहीं करना है। वैसे तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो ही चुका है, क्योंकि 2008 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया है। समय पहले मैं बता दूं, पॉजिटिव ट्रेंड में आपको नेगेटिव पोजीशन नहीं लेना है, दैट्स मीन सेल्स नहीं लेना है। रेसिस्टेंस क्या होगा आज का? मार्केट ने हाई बनाया था 2040 का, और 2052 का इज अ गुड रेसिस्टेंट एरिया। इफ मार्केट इसे ही ब्रेक करता है तो मार्केट अपने नेक्स्ट रेसिस्टेंट 2080-90 के साइड पर चले जाने की कोशिश करेगा। सपोर्ट एरिया 2015,
एंड 2020, बिकॉज इससे पहले मंडे 4 दिसंबर को मार्केट ने 2020 का लो बनाया था, जब मार्केट के अंदर हमें क्रैश दिखने मिली थी हाई हाई के बाद। तो 2020 और 2015 जो है काफी अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, और 2008 का तो है ही सपोर्ट एरिया। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको पॉजिटिव ट्रेंड है तो आपको बाइंग लेनी है, तो 2020 के नीचे से पोजीशन लेना इज अ गुड ऑप्शन। डेटा जो है वो 7 बजे और 7:15 को स्पीच है ईसीबी की, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। सो गाइस, ये रहा आपके सामने रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया। रेसिस्टेंस एट 2052, सपोर्ट एट 2015 एंड 2020। ट्रेंड इज पॉजिटिव एंड डेटा एट 7 p.m। डेटा का नाम मैं आपको बता दूं, इट्स अ रिटेल सेल्स डेटा एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 बजे। आज भी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसका ख्याल रखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।